नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मीराबाई। और जैसा कि हम जानते हैं कि मीराबाई के नाम के बारे में भी मतभेद है और उनके जन्म स्थान और जन्मतिथि के बारे में भी मतभेद है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं उन्होंने अपनी स्वयं की रचनाओं में अपने आप को मीरा कहा, इसलिए उनका नाम मीराबाई था। और उनकी जन्मतिथि पर जो वाद विवाद है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने मीरा का जन्म विक्रम संवत 1573 माना, जबकि नरोत्तम दास स्वामी ने विक्रम संवत 1555 से 1561 मानते हैं। और हीरालाल माहेश्वरी मीरा का जन्म विक्रम संवत 1555 से 1603 के बीच में मानते हैं। और पदों के आधार पर हम देख सकते हैं कि मीरा जो थी अपने जो अन्य संत थे कबीर और तुलसी की समकालीन थी। डॉक्टर पेमाराम ने मेड़ती राठौड़ों के कुलगुरुओं की बहियों के आधार पर मीरे के जन्म के समय 1555 विक्रम संवत से 1604 विक्रम संवत अर्थात 1498 से 1574 ईस्वी निर्धारित किया है। तो मीरा का जन्म हम देखते हैं कि 1498 से लेकर 1574 के बीच रहा समय उनका। और मीरा मेड़ता के राव राठौड़ राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। दो वर्ष की आयु में अपनी माँ की मृत्यु होने पर दादा राव दूधा ने ही मीरा का लालन पालन किया। मीरा का शिक्षक गुजर गौड़ ब्राह्मण विद्वान पंडित गजाहर था। और मीरा का जन्म हम जैसे देखते हैं कि मेड़ता से लगभग 21 मील दूर कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। पंडित गजाधर ने मीरा को उचित शिक्षा दीक्षा दी और भिन्न भिन्न कथा पुराण स्मृतियाँ आदि की शिक्षा दी गई। 1515 ईस्वी में राव दूधा की मृत्यु के बाद बीरमदेव मेड़ता का शासक हुआ। जिसने अपने भतीजी मीरा का विवाह 1516 में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ किया। भोजराज की 7 वर्ष बाद ही मृत्यु हो गई और मीरा विधवा हो गई। सांसारिक मन से मोह त्याग कर मीरा ने अपना जो है मन सत्संग और भजन कीर्तन में लगाया। खानवा के युद्ध में उसके पिता रतन सिंह मारे गए और बाद में उसके ससुर महाराणा सांगा का भी देहांत हो गया। उसके चाचा बीरमदेव को मालदेव ने पराजित कर मेड़ता से भगा दिया। अतः न तो मीरा का पियर में कोई ढांढस बढ़ाने वाला था और न ही ससुराल में। सांगा की मृत्यु के बाद कुंवर रतन सिंह और बाद में विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक हुए। और विक्रमादित्य ने उन्हें घोर यातनाएं दी, लेकिन मीरा ने कृष्ण भक्ति से अपना मन नहीं हटाया। कुछ समय बाद वह मेड़ता आ गई, लेकिन जब उनके चाचा वीरमदेव को मालदेव ने पराजित कर मेड़ता से भगा दिया तो वे वृंदावन चली गई। यहाँ के रूप गोस्वामी ने स्त्रियों का मुंह न देखने का प्रण किया था। मीरा ने इस प्रण को तोड़वाया। राणा विक्रमादित्य की कुटिल चालों के कारण मीरा को वृंदावन छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। इस बीच उसके चचेरे भाई जयमल राठौड़ ने पूर्ण मेड़ता पर अधिकार कर लिया और जयमल राठौड़ ने मीरा को द्वारका से बुलाना चाहा, लेकिन मीरा द्वारका नहीं छोड़ना चाहती थी। जयमल ने कुछ पुरोहितों को मीरा को लेने भेजा, लेकिन मीरा मंदिर गई और यह कहा जाता है कि वो भजन गाते गाते मीरा के प्राण पखेरु उड़ गए और वह द्वारकाधीश की प्रतिमा लीन हो गई। अतः मीरा का देहांत द्वारिका में हुआ।
मीरा में कृष्ण के प्रति भक्ति भावना जो थी वो बाल्यकाल में ही उसका बीजारोपण हो गया था, और राव दूदा ने या किसी साधु ने उसको जो कृष्ण की मूर्ति दी थी, विवाह के बाद वह मूर्ति को चित्तौड़ ले आई। जयमल वंश प्रकाश में कहा गया है कि विवाह होने के बाद मीरा अपने गुरु पंडित गजाधर को अपने साथ चित्तौड़ ले गई और दुर्ग में मुरलीधर का मंदिर बनवाकर पूजा आदि का समय व्यतीत किया और पंडित गजाधर को उसका कर्तव्य सौंपा। इस कार्य के लिए पंडित गजाधर को मांडल और पुर में 2000 बीघा जमीन प्रदान की गई। विधवा होने के बाद मीरा पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा और वह भगवत भक्ति और साधु संगति में लग गई, लेकिन विक्रमादित्य ने उसको बहुत कष्ट दिए। इन कष्टों को सहन करते करते मीरा की कृष्ण भक्ति के प्रति निष्ठा बढ़ गई और वे वृंदावन और वृंदावन से द्वारका चली गई। यदि हम मीरा के पदों को देखें तो हम देखते हैं कि उसकी भक्ति 3 के चीन चरण रहे। प्रारंभ में वे कृष्ण के लिए लायत रहती थी, जैसे कि उनके भजन से लगता है, मैं वीरहणी बैठू जागू जग सोवेरे आली, और वह मिलन के लिए व्याकुल होती है, 10 दरस बिन दुखना लागे नैण। दूसरा जो भक्ति का चरण था उसमें वह कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात उन्होंने कृष्ण भक्ति को पा लिया या कृष्ण के दर्शन हो गए। ये उद्गार प्रसन्नता के सूचक थे। फिर वह प्रसन्नता से कहती है, साजन महारो घर आयो और जुगा जुगारी जो होता वीरणी पाया हो। तीसरा और अंतिम सोपान है जब उसे आत्मबोध हो जाता है, जैसे असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई। तो ये भक्ति की चरम सीमा थी। अब वह पूरे आनंद में डूबी थी और वह सहज भाव से कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अतः मीरा के काव्य से हम सांसारिक बंधनों का त्याग तो देखते ही, साथ ही ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना भी हमें देखने को मिलती है। भक्ति का सरलतम मार्ग स्मरण, नृत्य, गायन आदि जो मीरा ने अपनाए थे। मीरा ने ज्ञान पर उतना बल नहीं दिया जितना भक्ति, भावना और श्रद्धा पर दिया। मीरा ने सांप्रदायिकता को नहीं स्वीकारा। तत्कालीन जितने भी संप्रदाय थे वो सब का आदर करती थी और ज्ञान योगियों के साथ चर्चा करती थी। वह किसी संप्रदाय विशेष के प्रभाव में नहीं आई। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मीरा पर योग और नाथ पंथ का प्रभाव है, लेकिन हम जैसे देखते हैं कि मीरा की भक्ति सगुण थी और कृष्ण को ही उन्होंने आराध्य देव स्वीकार किया। मीरा ने उस काल के सामंतवादी व्यवस्था को भी नकार दिया और प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध मीरा ने विद्रोह का शंखनाद किया और इस जगत को पूरा नकार दिया। जैसे चोरी करूं न मारगी, नहीं मैं करूं अकाज, पुन के मारक चाल था जक मारो संसार। अर्थात संसार को त्याग करके चल रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि मीरा ने अपना एक संप्रदाय बनाया था, मीरदासी संप्रदाय। लेकिन यदि मीरा कोई संप्रदाय बनाती तो उनके दर्शन को लेकर वह संप्रदाय टीकाएँ व्याख्या भी करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि फिर भी कि राजस्थान के राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए मीरा एक आदर्श थी और भक्ति के मार्ग पर चलने की उन्होंने उनको प्रेरणा दी। इन राजकुमारों और राजकुमारियों में जैसे हम देखते हैं कि ईडर के अखिराज, बीकानेर के पृथ्वीराज, जयपुर के जय सिंह, प्रताप सिंह, किशनगढ़ के सावंत सिंह, जिसको नागरीदास कहा जाता है। राजकुमारियों में पृथ्वीराज की पत्नी रानी रानावती, सावंतवन की प्रेयसी रसिक बिहारी,
और उसकी बहन सुंदर कंवरी आदि प्रमुख थी। तो हम देखते हैं कि मीरा एक आदर्श थी राजकुमार और राजकुमारियों के लिए, जिन्होंने भक्ति मार्ग स्वीकारा, और कृष्ण की को लेकर जितने भी संत हुए उनमें मीरा एक आदर्श थी। मीरा ने अनेक पदों की रचना की। महादेव वर्मा के अनुसार मीरा के पद विश्व के भक्ति साहित्य के रत्न हैं। मीरा के काव्य में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, सांसारिक बंधनों का त्याग, सगुण कृष्ण की भक्ति भावना, सरल भाव, श्रद्धा आदि है। मीरा ने जो रचनाएं की उसमें राग गोविंद है जो उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावली आदि प्रमुख हैं। थैंक यू।